लंबे समय से तुम्हें नहीं देखा मिस्टर को। संग की जुन? तुम तो बहुत खुश होंगे मुझे देखकर, बराबर? हाँ, मुझे पता है बीच में कभी मुझे हाय बोलना चाहिए था, पर सच कहूँ तो मैं बहुत बिजी था। अच्छा हुआ नहीं आए। मैं किसी भी अरे गहरे से मिलने के लिए तैयार नहीं होता। और आपका विनिंग रेट तो 100% है ना, बराबर? इम्प्रेसिव। हाँ, पर आजकल मैंने सुना है कि आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है। आपने कहा कि आप बहुत बिजी हैं। मैं श्योर हूँ कि आप उसे प्रोवोक नहीं करने आए हैं। मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम भी लॉयर हो क्या, या फिर इसके घर की हाउसकीपर? क्या? मैं एक लॉयर हूँ। मैं इस घर में काम करता हूँ। तुम बहुत रूड हो। रूड? सच में? मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। वैसे भी यहाँ हर कोई आपकी तरह यूनिक है। ये फनी है। काम की बात करो। तुम्हें पता तो है, गिव एंड टेक। आज मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये केस तुम ले लो। केस? तुम केस दे रहे हो? अपने आप को संभालो। मैं मना करता हूँ। मुझे लगा तुम बहुत एक्सपेंसिव हो। तुम आखिर क्या कर रहे हो? मैं अपने आप ही उस तरफ जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट कर पाएगा कि वो जा रहा है। और अगर तुम्हें इससे ही बहुत प्यार है तो मेरे पास और भी पैसा है, इतने कि तुम सोच भी नहीं सकते। नहीं लूंगा। मैं रूड लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करता। आपने उसे सुना? आगे एक्सप्लेन करने के लिए रूड शब्द का मीनिंग सीख के आओ, फिर बात करना। तुम इसे ब्रैटी भी समझ सकते हो, समझ गए? अब जाओ। लगता है चीजें बहुत ही बदल गई है। जो लोग मरने वाले होते हैं वो बदल जाते हैं। यकीन नहीं होता वो कितना शेमलेस है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो ऐसे कैसे आ सकता है? आपको भी गुस्सा आ रहा है? ऑफ कोर्स वो है, लेकिन एक अलग रीजन के लिए। मेरे पैसे! मेरे पैसे! आखिर ये यहाँ पर आया है क्यों? केस लेने में देरी तो नहीं हो गई? वैसे भी अगर मैं नहीं लूंगा तो कोई तो केस ले ही लेगा। शायद वो इसलिए यहाँ आया क्योंकि वो मेरी एबिलिटी को समझता है। हाँ, आगे बढ़ो और ले लो। इसे एक्सेप्ट करो और एविडेंस को मैनिपुलेट करो, वरना पिछली बार की तरह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। क्या मैं बाहर जाऊँ और क्या आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? बताओ। जरा सोचो, ध्यान से सोचो कि केस क्या है और अपोजिशन में कौन है। इसके बारे में पहले से ही एक आर्टिकल है। हा कांग ग्रुप के फाइनेंस मैनेजर जो जीएम से और हा कांग केमिकल के हेड रिसर्चर ली संग ही, इन दोनों को गलत तरीके से डिसमिस कर दिया गया था। गलत तरीके से डिसमिस? उन्हें अभी कॉल करो और कहो कि उनका केस मैं लूंगा। आप करेंगे? मुझे 9 करोड़ 90 लाख टाइम्स ज्यादा पेबैक करना पड़ेगा। अनफेयर डिसमिसल! अनफेयर डिसमिसल बंद करो! अनफेयर डिसमिसल बंद करो! कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो! अनफेयर डिसमिसल बंद करो! अनफेयर डिसमिसल बंद करो! वो शातिर चोर, वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सब पावर ट्रिपिंग कर रहे हैं। उसका क्या जो उन लोगों ने हमारे साथ किया है? वो कंपनी की रेपुटेशन खराब करने के लिए कैमरे के सामने उदास बन रहे हैं। ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक देशभक्त हूँ जो टाइम पे टैक्स भरता हूँ, और थोड़े नहीं बल्कि बिलियंस में भरता हूँ। इन सब लॉ सूट्स के बारे में मुझे चिंता होती है। ये देश हमारे लिए क्या करता है? मेरे जैसे देशभक्त को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। यही आपने पहले से मुझे बताया होता तो हम अच्छे से केयर कर पाते। आपको क्यों लगता है कि मैंने नहीं बताया? आपको क्यों लगता है कि मैं बीएनजी के बजाय गोते के पास गया और रिजेक्ट हो गया? पार्डन? कोई थे? इसका मतलब आप उसे देखने गए थे? मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट तो नहीं किया ना? किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसे होल्ड कर रहे हो ना? मुझे पता है कि आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाओगे। कभी गोते को हराया है आपने?
तो यही आपके पास सबसे बेस्ट है। हाँ, तो मैंने उन अटॉर्नीज को चूज किया जो सारी दुनिया में बेस्ट हैं। अगर आप कभी हारे नहीं हो तो हाथ उठाइए। इसीलिए मैं आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। हम अपने हाइट काम का यूज करेंगे। आप हाइड काउंट का यूज करना चाहते हो, तो फिर आप कभी जीत क्यों नहीं पाए? सीईओ बैंग, हाँ, सीईओ। आप अच्छे से जानते हो अगर मैं बीएनजी से नाता तोड़ दूं तो क्या होगा। ऑफ कोर्स, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बीएनजी के कारण ही स्टार्टिंग से हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग? मैं तुम्हें साफ साफ बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस कंपनी से आपका बैग पैक करना पड़ेगा तो सीओ सुन, क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? गिव एंड टेक, मैंने हमेशा अपना सपोर्ट आपको दिया है, पर उसके लिए आपको वो गुंडे मेरे पीछे नहीं भेजने चाहिए थे। आपको नहीं लगता मिस्टर बैंग? मैं माफी चाहता हूँ। आपको क्या लगता है मैं गोते को देखने क्यों गया था? ये लॉ सूट के बारे में जरा भी नहीं है। मैं थोड़े से पैसे कंपनी को दे देता और सब कुछ ठीक हो जाता, पर प्लीज आप लोग यहाँ से जाए अटॉर्नीज। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। आपको ये सब बहुत ही ढंग से हैंडल करना होगा। हाँ हाँ, तब मैं अटॉर्नी चूज करूंगा। जॉब ऑफर्स? हाँ, मैं पागल था जो मैंने विश्वास कर लिया। मतलब कि जो ग्यूम सी ने हैंगकेंग के डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दिया और ली सेंग हेई ने हैंगकेंग केमिकल को छोड़ दिया मैंगकेंग फाइनेंस को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, फाइनेंस के मामले में मेरी काफी अच्छी रेपुटेशन थी। मेरा केमिकल प्रोडक्ट स्टडीज और रिसर्च में स्पेशलाइजेशन लेकिन है। आपने कॉर्पोरेट को छोड़कर उन्हें ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया? सुन की जुन सीईओ है दोनों कंपनीज के। क्या आप अभी अपॉइंटेड नहीं थे क्योंकि वो सब एक ही ग्रुप से हैं? भले ही सीईओ सेम था पर ये सब रिलेटेड नहीं था, इसीलिए हमें हैंगकेंग ग्रुप छोड़ के इसे ज्वाइन करना पड़ा। आप हैंगकेंग से मैंगकेंग चले गए, लेकिन अब देखिए आप किसी भी कैंग पर नहीं है। मिस्टर को, ये सही बात है। एक रूमर था कि सुंग की जुन ने जो नई कंपनी स्टार्ट की थी वो बहुत जल्द ही बड़ी होने वाली है। मुझे डायरेक्टर जॉन ने अप्रोच किया था और उन्होंने मुझे एक अमेजिंग ऑफर दी थी। मैंने ऑफिस में भी विजिट की थी। मैं उनके हार्ड वर्किंग वर्कर्स को देखने के बाद उन पर बिलीव करने लगा, इसलिए मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। लेकिन जब मैंने काम करना चाहा तो मुझे बेसमेंट में एक कोल्ड स्टोरेज रूम में एक डेस्क के साथ मुझे काम करने के लिए बोला, सोच समझ के करना। बिना किसी जूनियर स्टाफ के। मैंने 1 महीने तक उधर काम किया और मुझे बताया गया कि मेरा परफॉर्मेंस कम हो गया था और मैं सोशल भी नहीं था, और ये रीजंस के लिए मुझे फायर कर दिया। तब मुझे रियलाइज हुआ मैं बेवकूफ बन गया। जो इन्होंने कहा वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। उनके पास सफिशिएंट रीजंस नहीं थे, लेकिन हैंगकेंग से आपको निकालने के लिए प्रोसीजरल इश्यूज जरूर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो लोग कितने बुरे हैं। आप गलत तरीके से डिसमिस कर दिए गए थे। मुझे नहीं पता कि अब कैसे जाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं। ऐसा लगता है कि मैं ये सब करते करते बहुत ही ग्रीडी बन चुका था, और अब तो मुझे खुद की वाइफ को भी फेस करने में शर्म आती है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए लड़ेंगे। ओके, चलिए चीयर अप हो जाइए। भले ही ये क्रूअल वर्ल्ड है, लेकिन जस्टिस हमेशा पावरफुल होता है। और हाँ, और एक बात, फीस के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम बहुत जी जान से लड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। वो बदतमीज, वो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो मुझसे लड़ना चाहता है। इतना मार खाने के बाद भी अभी तक वो सुधरा नहीं है। अगर गौते हमारे अपोनेंट है तो हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। नेगोशिएट करना मतलब बहुत मुश्किल है। उस बदतमीज जैंग्यूम से को मेरे सामने लाओ। हाँ, हम ट्राई कर रहे सिर्फ हैं। ट्राई मत करो, बस करो। मैं तुम्हें जो भी कहूँ वो करना होगा।
हाँ। अगर उस बूढ़े आदमी को पता चला तो मेरी खैर नहीं। क्या आप इस तरह से बाहर ठीक हैं? वैसे भी मैं ज्यादा नहीं जीने वाला। ये बात कोई मैटर नहीं करती कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने खुद को मुसीबत में डाल दिया। मैं दशकों से कह रहा हूँ कि वो सब बहुत जल्दी ही रुक जाएगा। वो कभी मैच्योर नहीं होगा। मैं क्या कहूँ? आप क्या कह सकती हो? मुझे भी नहीं पता मेरे मरने के बाद क्या होगा। मैं कब तक जिम्मेदारी लूं? हाँ, मैंने पुलिस को सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। जी सर। क्या तुम ठीक हो? तुम अकेले क्यों हो? सीईओ बैंक का कॉल था, ये पूछने के लिए तुम ठीक हो। और बाकी लोगों का क्या? जब लोग सफर करते हैं तब लोगों की सच्चाई बाहर आती है। हमारी फर्म हाई अलर्ट पर है। क्यों? गोइथे की वजह से? चलते हुए बात करते हैं। नॉर्मली चलो। तुमने क्या अपने पैरों को हर्ट किया है? बस कुछ स्टिचेस के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना था। कितने ड्रामा क्वीन हो तुम। ये सब क्यों हुआ पता है क्या? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर तुम वहाँ क्यों थे पहले ये बताओ। मुझे फॉलो कर रहे थे? मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था। वो चाह रहे थे कि मैं एक शो के पैनल में शामिल हो जाऊं। ठीक है, मैं तुम्हें ऑफ करती हूँ। बाय द वे, मुझे लग रहा है कि तुम रो रही थी। तुम्हें लगता है मैं रो रही थी? जब मैं उस चीज को अपने सीने से लगा रहा था तब तुम रो रही थी। ये सच नहीं है, समझे? क्या तुमने मेरी एक चीज को देखा है? क्या देखा? क्या तुमने ये देखा? मैं तुम्हारी चीजों को क्यों देखूंगी भला? मैं कार ला रही हूँ। उसने देखा है, उसने किया है। उसका दिल हर्ट हुआ जिसे वो बेहद बेहद प्यार करती है। संकु, संकु प्लीज प्लीज मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। प्यार करना अच्छा लगता है। अब मैं नॉर्मली वॉक कर सकता हूँ। नॉर्मल वॉक, नॉर्मल वॉक। तो फिर आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए? क्या तुम्हें काम पे नहीं जाना चाहिए? पहले क्लाइंट रिसर्च तो कर लें। जोग्युम से। जोग्युम से? वो तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहता। वो तो किसी सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में रहता है। हमारा मेन आदमी फाइनली दिख रहा है। हाँ? क्या ये वो है? पर कितना अलग दिख रहा है। अरे मिस्टर जोग्युम से। सब ठीक है, वापस जाओ। वाह, सिक्योरिटी भी रखते हैं। मैं वरीड था कि सुंकी जुन की वजह से कुछ हो ना जाए। ट्रायल शुरू होने से पहले प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सुंकी जुन को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। बाय द वे, क्या तुम यहाँ पर रहते हो? मैं? नहीं, मेरा दोस्त यहाँ रहता है। मैं टेम्पररी यहाँ रह रहा हूँ। ये फर्स्ट केस है, इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा। एक अटर्नी और क्लाइंट के बीच में कॉन्फिडेंशियल ऑब्लिगेशन होता है। तो थोड़ी और सच्चाई बताइए जोग्युम से जी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इस बारे में आप बात कर रहे हैं। इस जगह के साथ आपके पास 3 अपार्टमेंट है, 2 लग्जरी कार्स है और इचियोन में प्रॉपर्टी के ओनर भी हैं। आप बहुत अमीर हैं आप तो। क्या जोग्युम से है? आपको शायद वो विरासत में मिला है ना? क्यों? इनके पिताजी जो एक किसान थे, 5 साल पहले कर्ज में डूब गए थे और उनकी डेथ हो गई और इन्होंने ये सब अपने दम पर कमाया है। अच्छा, तो आपको स्टॉक्स या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में अच्छा होना हाँ, चाहिए। क्योंकि आप हैंकिंग ग्रुप जैसी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। वहाँ रहने का कुछ तो फायदा होता होगा। मिस्टर को ये थोड़ा ज्यादा है। मतलब बहुत कुछ। मेरा नाम जोगुम से है, बस थोड़ा सा। मैंने तो बहुत ही कम लिया है। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि क्या? मैं बहुत कुछ ले सकूं। बस थोड़ा सा? तो इसका मतलब ये सब सच है? थोड़ा सा। आपने न केवल बिजनेस ट्रिप स्टेटमेंट्स, यूनिट सेल्स प्राइस और रिटेल प्राइसेस को जाली बनाया, बल्कि अपनी टीम के लिए प्रिंटिंग पेपर भी चुराए। मैंने इसे एक ऑर्फनेज को डोनेट करने का फैसला किया। 7 ट्रक भर के प्रिंटिंग पेपर डोनेट किए। हाँ? 7 ट्रक भर के? या तो ऑर्फनेज के डायरेक्टर की प्लानिंग थी कि फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट के संकट की तैयारी के लिए बच्चों को एजुकेट करे, या उन्होंने एक बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटों की जगह पेपर्स का यूज किया है ना? मैंने पहले ही कहा कि मैंने थोड़ा लिया है। चलिए, अच्छी बात है। आखिरकार मुझे ऐसा क्लाइंट मिला जैसे मुझे पसंद है। बेशक आपको पैसे लेने चाहिए, और इसको कैसे करते ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे टैलेंट वेस्ट नहीं होने चाहिए। मैं तुम्हें ऐसा कहते हुए बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो बात ये है, फीस का क्या करें? लेकिन आपने कहा था फ्री में करेंगे करके। मैं इसे वापस लेती हूँ। अब मेरी बात सुनिए,
आपको अपनी जॉब मिल जाएगी और आपको मिलने वाले कंपेंसेशन में से मैं लूंगा 70%। 70%? 70%? मुझे अपने अपार्टमेंट का लोन चुकाना है और मुझे अपनी कार के लिए भी इंस्टॉलमेंट पे करना है। मेरे ख्याल से 50-50 ठीक रहेगा। आप नंबर्स में बड़े अच्छे हैं। 70%। जॉब वापस मिलने पर रोज सोने का अंडा तो मिलेगा ही ना। हाँ, सुनने में अच्छा लग रहा है। क्या आप सच में ये केस लेंगे? उन्हें फायर करने के अच्छे रीजंस थे। फ्री में ये केस लेने के लिए तैयार हुआ क्योंकि वजह थी सुंकी जून। अब तो उसके पैसे भी मिलने वाले हैं। हाँ, फाइटिंग। ये तो किसी भी टाइप का इंसाफ नहीं है। ली सांग हे शायद इनोसेंट है, लेकिन जो ग्यूम से नहीं है। जस्टिस की बातों से तुम बाहर कब निकलोगी? इसीलिए तुम आज भी चूहिया ही हो। मैं उसे हरा कर रहूंगा। मैं भी उस बदतमीज संग की जून को हराना चाहती हूँ, लेकिन हमारा क्लाइंट भी कोई इनोसेंट नहीं है। सारी चीजें बाहर आने के बाद उसे तुरंत काम से नहीं निकाला गया, लेकिन उसके बदले नई स्कीम लाई गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? शायद वो उनके सीक्रेट को जानता था। बिल्कुल सही। जो ग्यूमसे को बाहर निकालने की वजह से उनके काले कारनामे भी बाहर आ सकते थे, इसलिए ऐसी चीप ट्रिक का इस्तेमाल किया। अगर वो एक दूसरे के सीक्रेट जानते थे तो बड़े चोर को और ज्यादा खतरा महसूस हुआ। हम स्लश फंड और टैक्स इवेजन के बारे में पता लगा सकते हैं। तुम्हें लगता है ऐसा कर सकेंगे? हांगकांग ग्रुप ने शायद हायर किया है BNG को। सही कहा। तो मुझे लगता है कीसियोक होगा या तो CEO बैंक होगा। अपोनेंट कोई भी हो, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी। इस लड़ाई का स्केल दूसरे केसेस से काफी अलग होगा। अगर वो हम पर अटैक करेंगे 2570 ट्रिक्स को लेकर, तो हमें फाइट बैक करना चाहिए 5780 ट्रिक्स को लेकर। तुम मुझे कॉपी कर रही हो। मुझे कॉपी मत करो। रुको तुम। मिस्टर को। वो आज वेकेशन पे गए हैं। वेकेशन? मेरा खाना, मेरे कपड़े, मेरी स्किन केयर, उनका क्या होगा? ये रहा आपका खाना, और आप कल ही लॉन्ड्री करेंगे और स्किन केयर भी करेंगे, ठीक है? हाँ, जब मुझ पर ऐसी मुसीबत आ रही हो तब वो वेकेशन करने गए। एक मिनट, आज की डेट क्या है? 15 मार्च है। क्या तुम नाराज हो क्योंकि वो नहीं आया? क्योंकि शायद वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हो। वो शायद तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया, एक मिनट के लिए भी नहीं। तुमने वहाँ बहुत सारे दोस्त बना लिए होंगे ना, क्योंकि तुम बहुत नाइस और प्रीटी हो। तुम वहाँ आराम से रहो, खूब मस्ती करो, पर यहाँ मत आया करो। सर, ये तैयार है। कल मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। काफी टाइम हो गया मिले हुए मिस मिन। हाँ। मुझे पक्का पता है कि आप मुझे बहुत हेट करती हो मिस मिन। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग सब भी बहुत परेशान हुए होंगे, नहीं? ऐसा नहीं है कि मैं एक मेड ला रहा हूँ। वैसे तुम सब बार एग्जाम पास करने के लिए बहुत ही माहिर हो, मुझे अच्छे से पता है। और अभी तुम जिस आदमी के सामने खड़े वो अपने क्लास में लास्ट आता था। लाइफ बहुत बुरी है, नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। कौन सा परफ्यूम लगाया आपने? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तुम लोग कितने बोर लग रहे हो। यहाँ से यहाँ तक सब लोग निकलो यहाँ से। वो कोई चीप विस्की थी क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक सेकंड रुकना। आउच! एक आदमी को कभी इंजर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुत हर्ट कर रहा है। रुको, क्या मेरा पेट खराब है? ये क्या है? क्या ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मुझे पता लगाना ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ, आप फिर आ गए क्या? अंदर एक VIP है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग।
क्या अभी जोशो नहरा चल रहा है? ये है कौन, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? यहाँ तक कि डॉग्स या काउस भी इन दिनों वीआईपीज हैं। अरे क्या तुम बकवास है। पागल हो क्या? क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप विपर स्नैपर? यदि तुम मुझसे टकराए हो तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम स्माइल कर रहे हो? हाँ, अपनी स्माइल कर रहे हो तुम? हाँ? बस बहुत हुआ। तुमने मुझे पुश किया, एक इंजर्ड आदमी को। मैं तुम पर केस कर दूंगा। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बीएनजी कंपनी का बेस्ट अटॉर्नी हूँ, यू सांकू। तो तुम हो अटॉर्नी युंग सांकू, बराबर? क्या तुम मुझ पे स्माइल कर रहे हो? हाँ? हाँ? तुमने मुझे फिर से ब्लॉक किया? हाँ? तुमने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया? हाँ? दोनों पर केस कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये है अटॉर्नी कैंग सियोक, जिसने गौती को अकेले डिस्ट्रॉय किया। तुम रुक जाओ, निकलो। तुम्हें पता है तुम क्यों हारे, अटॉर्नी कैंग सियोक? बराबर, तुम तो हमेशा गौती के साथ ही होते थे ना। अब मुझे पता चला कि तुम क्यों हारे। ये तो लॉयल्टी हो सकती है या फिर जस्टिस। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरी अभी तक बात खत्म नहीं हुई। तुम्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता ना? ऑफ कोर्स नहीं पड़ता होगा, लेकिन तुम्हें जीतने के लिए कुछ और भी चाहिए। मैं आपकी बात समझा नहीं, वो कुछ और क्या है? सबसे पहली बात, कभी भी किसी पे दया नहीं दिखानी चाहिए। सामने वाले को हराने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। आपने सही कहा। तुम ये कर सकते हो? आप कहना क्या चाहते हो? ये सॉफ्ट मेंटेलिटी के साथ तुम कोते को हरा नहीं सकते। सही कह रहा हूं ना? तो पता है युंग सांकू करके एक अटॉर्नी है। हाँ, इस बार वो मेरी तारीफ कैसे करेगी? मैंने डायरेक्टर मीन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। मैं कितना सेल्फलेस हूँ। मुझे केवल एक टीम लीडर के रूप में प्रमोट किया गया। ओह, तो हम वापस मिल रहे हैं मिस्टर युंग सांकू। आपको पहले ना पहचानने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ कि मैंने तुम्हारी माफी नहीं मांगी। मुझे दुख है कि मेरे जैसे एक विपर स्नैपर ने आपसे माफी नहीं मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी हमेशा ही प्रशंसा करता रहता हूँ, सीओ सुंग। बस बस, बहुत हुआ। मैं तुम्हारा आइडल हूँ, तुम्हें पता भी नहीं मैं कैसे दिखता हूँ। मुझे एक्चुअली प्रोसोपोगनेसिस की एक बीमारी है। मेरी बीमारी के बारे में एक प्रॉब्लम है। कभी कभी मैं किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तुम बहुत फनी हो। मैं इसके साथ जाऊंगा। क्या? क्या? अब मैं आपके साथ? ओके ओके, उठ जाओ मिस्टर अटॉर्नी, उठ जाओ। ओके। एक सबसे पावरफुल इंसान भी कभी ना कभी हार सकता है, तुम्हें पता है? जी। वो यूजुअली एक अनएक्सपेक्टेड अपोनेंट से हार जाते हैं। तुम ये कर सकते हो ना? हाँ। तो मैं तुम पे पैसे लगा रहा हूँ अटॉर्नी युंग। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। गुड बाय। उस कैंग सियोक को इसका असिस्टेंट बना दो। यस सर। अरे बाप रे, पता नहीं वो इतना बदतमीज क्यों है? मेरे ही रास्ते में आखिरी तक ये मुसीबत क्यों? क्या आप सच में ठीक है ना? मजा आता है। इन लोगों को थोड़ा चिढ़ाने के बाद ही इनका असली रूप बाहर निकलता है। लेकिन तुम्हें जीतने के लिए कुछ और भी चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी किसी पे दया नहीं दिखानी चाहिए। सामने वाले को हराने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। क्या वो तुम में है? ये तुम्हारा गिफ्ट, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें मेरे गौरव किस तरह बर्बाद करना था, क्यों? सही कहा ना? तुम सबके सामने ये केस जीते क्यों नहीं, बताओ मुझे। ट्रेन के जाने के बाद ट्राई मत करो, लोग पागल समझेंगे।
मुझे क्या करना चाहिए? अनजस्ट डिसमिसल का रियल रीजन ये है। जो ग्युम से के लिए ये एक अच्छा रीजन था, लेकिन ली सांग हे के बारे में पता लगाना है। तो सबसे पहले हम अपोनेंट को डरा देंगे। उन्हें लगता है कि हम इसके एविडेंस को प्रेजेंट करेंगे। कोर्ट में जोग्यम से के द्वारा की गई स्लश फंड और टैक्स की चोरी, ये हमारे लिए पॉसिबल स्ट्रैटेजी होगी। ये स्ट्रेटेजी होगी? कहाँ से सीखा ये सब तुमने? तुम पहले से ही इस पर विचार कर रहे थे, तुमने यहाँ खुद लिखा मिस्टर है। कू, ये सब आप नहीं ले सकते, ये सब मेरी चीजें हैं ना। इम्पोर्टेंट की रखने वाला व्यक्ति है मान कांग फाइनेंस के डायरेक्टर चॉन। इशू ये है कि हम उसे अपनी तरफ कर सकते हैं या नहीं। अरे ये सारी चीजें तो वो लोग पहले से जानते होंगे। डायरेक्टर चियोन कभी भी उन्हें धोखा दे ही नहीं सकते, तो उनकी चिंता मत करो। उनके पास कोई सबूत है ही नहीं देने के लिए। तारे में इतने सारे विटनेसेस को कंसिलेशन करवा रहा है। इसीलिए मैं एक मेमोरेंडम लिखूंगा, एक मेमोरेंडम। 2 और लोग हैं जिन्हें मैनकंग भेजा गया था, और जो ग्युम से और ली सैंग ही की तरह ही काम से निकाल दिया गया था। हाँ 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 हाँ, मैं इसमें देखने वाला हूँ। तुम अच्छे असिस्टेंट हो। मैं उन्हें अपने साइड करने की कोशिश करूंगा, हमारी तरफ। फिर ये काम करेगा। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ मैं भी। वापस जाओ। ओके, गुड लक। थोड़ी देर रुके। क्या मैं ठीक से लड़ूंगा ना? अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझे निकालेंगे तो नहीं ना? रिजल्ट के बारे में इतनी चिंता मत करो, बस तुम इसे अपने तरीके से करो। कीप फाइटिंग। मेरे तरीके से? जब मैंने इसे अपने तरीके से किया तो कुछ नहीं हुआ। मैं खुद को खो दूंगा। मैं यू सांग को बहादुर से खो दूंगा और फिर से मेरा जन्म होगा। जब आपको डायरेक्टर या डिपार्टमेंट हेड पोजीशन की पोस्ट दी जाती है, तो इसका मतलब आपको उसके लिए एक अलग से ऑफिस और स्टाफ भी दिया जाएगा। लेकिन जो ग्युम से इन्हें बेसमेंट के स्टोरेज रूम में जगह दी गई, और ली सैंग हे उन्हें भी एक स्टोरेज रूम में अकेले ही बिठा दिया गया, जहां सफाई की चीजें होती हैं। और उसके अलावा जो सैलरी कही गई थी वो तो दी ही नहीं। इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि मैंगकैंग फाइनेंस इस डिसमिसल को खारिज करे और उसके पहले और बाद के ओवरड्यू वेजेस चुका दे। इसके अलावा ये पता चला है मेरे क्लाइंट्स के फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैंगकैंग डिस्ट्रीब्यूशन और हैंगकैंग केमिकल के सीईओ और मिलॉर्ड मैंगकैंग फाइनेंस के सीईओ एक ही आदमी है, और वो है यहाँ पर बैठे हुए संग की जून। अब इतना बड़ा तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना? मान लीजिए ये बॉल मेरे क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करती है। आपको ये बॉल पसंद नहीं और इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई अच्छा रीजन नहीं है। अगर आप इसे केयरलेसली फेंकें तो आपके एम्प्लॉय आपको ब्लेम कर सकते हैं। इसलिए इसे मैंगकैंग फाइनेंस को पास किया। ऐसे ही उन्हें फायर किया गया। पता नहीं इसके पीछे किसका दिमाग है, पर वो बहुत क्लेवर है। ये डेफिनेटली एक इलीगल एक्ट है जिसे किया है हैंगकैंग केमिकल, हैंगकैंग डिस्ट्रीब्यूशन और मैंगकैंग फाइनेंस के ओनर सुंग की जून ने। मेरा क्लेम है 500 मिलियन दोनों को, इन टोटल 1 बिलियन फॉर डैमेजेस। दैट्स ऑल। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो यहाँ क्या कर रहा है? ये तो आपकी ट्विन की तरह लग रहा है। आपको हैरान होना चाहिए। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप खुद से लड़ रहे हैं, मुझसे नहीं। वादी का दावा एक अनरीजनेबल निट पिक्टिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंगकैंग फाइनेंस ने हाई एक्सपेक्टेशंस लोगों को रिक्रूट किया, लेकिन वो कोई रिजल्ट ना दे सके। इतना ही नहीं, वो स्टाफ के साथ नहीं मिल सके और काम के एटमॉस्फेयर को ग्राउंड से 6,750 मीटर नीचे लेकर आ गए। गुमसे से बात करने वाला कोई भी व्यक्ति एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से सफर कर रहा था। ली सैंग हे के साथ जिसने भी आई कांटेक्ट किया वो थे
माइसोफोबिया और इचीनेस से सफर कर रहे और नाराज लोग थे। वो सभी लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो ले रहे थे और इसीलिए उनको फायर कर दिया गया। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट अनुसार कंपनी किसी को भी निकाल सकती है जो काम नहीं करता, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। बस इतना ही। डिफेंस अटॉर्नी, हांगकांग केमिकल से मांगकांग फाइनेंस तक आपको स्काउट किया गया। हाँ, पहले मैनेजर था, उसके बाद चीफ मैनेजर बना। उन्होंने आपको ट्रीट कैसे किया? उन्होंने स्टोरेज रूम को चीफ मैनेजर का रूम बना दिया था। उसके बाद मेरे डेस्क में टॉयलेट पेपर, रैग्स, फ्लोर क्लीनर सब कुछ रख दिया करते थे। आप चीफ मैनेजर थे, क्या कोई सबॉर्डिनेट? कोई भी नहीं था। कंपनी का कोई भी इंसान मुझसे बात नहीं करता था। उन्होंने कहा आपने रिजल्ट्स डिलीवर नहीं किए। पहले मैं केमिकल प्रोडक्ट्स के इन्वेस्टमेंट को कंसल्ट करता था, पर जब मैंने कुछ नया करने का स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया नए मटेरियल्स को डेवलप करने के लिए। टॉयलेट पेपर्स के साथ प्रिंटिंग पेपर्स, फ्लोर क्लीनर, क्या ऐसा कोई रिसर्च पॉसिबल होगा या एक बुरी अनजस्ट डिसमिसल सिस्टम है? हांगकांग केमिकल्स और मांगकांग फाइनेंस, न कुछ ज्यादा और न कुछ कम। जो ग्यूम से और ली सांग हे सब विक्टिम्स हैं। इतना ही कहना था। ली सांगी, स्टोरेज रूम में आपको कौन सा नुकसान उठाना पड़ा होगा, कुछ बताएंगे? सॉरी? इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग डिपार्टमेंट से तायुंग को जानते हैं? शायद मैंने उसके बारे में पहले सुना होगा। ईयूं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट? मुझे नहीं पता। ईयूं परचेजिंग डिपार्टमेंट से? हिजिन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से? मुझे याद नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। 8 जुलाई 2018 को मैं टॉयलेट पेपर लेने के लिए स्टोरेज में गया था। सांगी को अंगड़ाई लेते हुए झपकी मारते देखा। जैसा कि मुझे टॉयलेट पेपर मिल ही रहा था, मुझे लगा कि कुछ अजीब है, इसलिए मैं चारों ओर घूम गया। सांगी को नजर चुराते हुए देखा, एक अजीब तरीके से मेरे स्कर्ट में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। यूही ने कहा कि वो डिस्ट्रेस थी क्योंकि आपने उनसे पूछा था जैसे जैसे वो काम कर रही थी। नहीं नहीं, जरा भी नहीं। मैं सिर्फ मेरे फ्रस्ट्रेशन के लिए एडवाइस ले रहा था। ये स्टेटमेंट सभी मांगकांग फाइनेंस के लेडी स्टाफ का है, सांगी से सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। यहाँ तक कि बिल्डिंग के एक आदमी ने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, जिसने आपको एक बड़े टेलीस्कोप से जासूसी करते देखा। सांगी बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत स्ट्रेंज है। बस इतना ही। ये क्लेम्स प्रूव नहीं हो सकते। ओ, आपके पास भी अभी कुछ कहना बाकी है? इसे बढ़ने से रोकने के लिए सांगी को कंपनी ने डिसमिस कर दिया। उसके बजाय कंपनी को थैंक्स बोलना चाहिए। ये एक अनजस्ट डिसमिसल और एक इविल सिस्टम क्यों है? ये डिसमिसल सिर्फ उनके ही भले के लिए थी, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। आप कुछ समझ रहे हैं सांगी? बस इतना ही। तुमने कहा कोई लॉयल्टी या अटैचमेंट नहीं है तुम्हारा, तो क्या तुम अभी भी गोते के फेवरेट शिष्य हो? गुड जॉब। मेंशन नॉट। तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। हाँ? क्यों? ओके ओके। एक सेकेंड। हाँ? मैं तुम्हारा कॉम्पनसेशन जल्दी दे दूंगा। मैं कभी कोई फेवर नहीं लेता। कॉम्पेंसेशन? ओके। तो अभी गोते को हराने के लिए तैयार हो? लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो पता है मुझे लॉयर्स क्यों पसंद है? कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट की वजह से। मैं तुम्हें चाहे कितना भी कहूँ, तुम कभी रिवील नहीं करोगे। अब इस बारे में गलत हो। अगर आप झूठ बोलते हो तो सोशल जस्टिस में इसे गलत कहा जाएगा। हमारे देश में ऐसा भी कोई लॉयर है क्या? कभी भी किसी भी लॉयर को अपने क्लाइंट्स के सीक्रेट दुनिया में नहीं बताने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस लॉयर पे भरोसा करता है। इसलिए ये यहाँ है, थोड़े बहुत पैसों के लिए।
थोड़े से इंटरनल अफेयर्स है। वो कितने थे? कुल लगभग 123 बिलियन वॉन है। मुझे लगता है प्रॉब्लम ये था कि जो गुमसे को सब रियल अकाउंट्स पता चल गए थे, उसके बाद उसे फायर कर दिया गया और मुझे बुला लिया गया। ऐसा कह के कि सब कुछ उसके पास ही है, इसलिए हमें खतरा है और ये मुझे भी अफेक्ट करता है। मेरी रिक्वेस्ट है उन दोनों को वापस हायर किया जाए। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि जो ग्यूमसी आपके बारे में एक बड़ा सीक्रेट जानता है, इसलिए उसे पास रखना ही सबसे बेहतर होगा। और ली सैंग ही इसके रीजंस भी बहुत छोटे हैं। मुझे भी ये लोग जरा भी नहीं पसंद। हाँ, उसने कहा था। सुनो, क्या तुम कह सकते हो कि तुम केस जीत जाओगे? वो तो देखा ही जाएगा। तुम जानते हो ये क्लाइंट हमारी फर्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, कुछ हद तक। अगर तुम्हें असिस्टेंस चाहिए तो फर्म तुम्हें फुल सपोर्ट करेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केस कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, तुम अच्छा काम करना, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। क्या तुम ये कर पाओगे? तुमने ये अपने आप पर लिया है, और वो भी अपने इच्छा के अगेंस्ट। बिल्कुल नहीं। जब सनबे इतना डिस्पेरेट हो रहा है तो मैं उसे और हराना चाहता हूँ। जानते हो ना सुंग की जुन कैसा इंसान है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर को सनबे होता तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि उसने कहा है, सनबे को हराने का मेरा डिटर्मिनेशन कमजोर हो रहा है। मैं अब बदलना चाहता हूँ। मुझे एक टक्कर की लड़ाई चाहिए। हाँ, सबसे पहले उस कूड़े को साफ करो। अरे ये फाइल। अरे हाँ, हाँ, मैंने मैंने बोला जरा तो था पहले। उसको। ठीक है, पता मैं उसका प्रिंट आउट emails निकाल चेक के भी रखती नहीं हूँ। करता वो तो। अपने सीनियर्स की चमचागिरी करने वाले लोग हैं ये। फिर चाहे वो जो ग्यूम सी हो या ली सैंग हेई, बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। रूड है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, गबन करते हैं। कई लोगों ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा होगा जो विटनेस बनेंगे। इन वर्कर्स को फोर्स किया जाता है ताकि वो फॉल्स स्टेटमेंट्स दे। मुझे उन पे बहुत दया आती है। तुम खुद गुलाम हो और दूसरों पर दया। अगर तुमने मुझे ऑर्डर किया तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता है ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है? ये कोई मम्मी पापा की दुकान नहीं है। अगर उन्हें सिस्टमेटिकली बैंकिंग में भेजा गया होगा तो चीजें मिल जाएगी। छोड़ो यार, कितनी सारी चीजें हैं। पहले से ही 5 घंटे हो चुके हैं। मुझे लगता है इसे रैप करने के लिए पूरी रात लग जाएगी। हाँ? अरे लेकिन तुम्हें कुछ मिला क्या? लेकिन इसका मतलब क्या है? एटनी कोतेरिम, आप बहुत खड़ूस हैं। कांग की सियोक, कांग की सियोक। ओ, पर ली सैंग हे के पास बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। मैं हैंग कैंग के केमिकल ब्लॉक्स चेक कर रहा हूँ। ट्रायल के लिए वो सारी चीजें बेकार हैं। मुझे देखने दो। क्योंकि तुम अनोनिमस हो, हर कोई बहुत ऑनेस्ट है। उन्हें ऐसे रीजंस की वजह से फायर किया गया था। तुम नर्वस क्यों हो? जिम्मेदारी तो मेरी है। तुम्हें तो आज बस बैठकर देखना ही है ना। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। इससे पहले कि आप ग्यूम्सो को स्काउट करते, क्या आपको डायरेक्टर संग की जून से किसी तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया था? मुझे नहीं दिया गया था। That's all, Your Honor. कोई क्रॉस एग्जामिनेशन? नहीं मिलॉर्ड। आप उन्हें स्काउट करके फायर कर देते हैं। क्या यह करना जरूरी होता है? क्या उन्हें रिलोकेट करना इजी नहीं होगा किसी तरह के कोई ग्रामीण या फिर देहाती एरिया में? अगर ये अनजस्ट डिसमिसल है प्लेंटिफ साइड के हिसाब से, तो उन्हें सबसे पहले रीजनेबल एविडेंस देना पड़ेगा। लेकिन वादी पक्ष, अगर आप अटेंशन पाने के लिए पहले लॉ सूट फाइल करते हैं, तब ओपोनेंट का डैमेज भी बहुत ज्यादा होगा। और इसलिए क्या आप उनसे सेटल की उम्मीद नहीं कर रहे थे? ये सब ली सांग हे के फॉर्मर कोवर्कर की अनोनिमस ऑनलाइन पोस्ट है। हर कोई उसकी बस तारीफ ही कर रहा है।
ओपोनेंट साइड के स्टेटमेंट में किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई बात नहीं की है। बस ऐसा कहा गया कि वो किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकने के लिए बहुत सारे दर्द सहे हैं। वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते थे। रेपुटेशन और एबिलिटीज दोनों अलग होता है। हाँ, इसलिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे इंसान को कैसे डिसमिस कर सकते हैं। ये है पिक्चर ली सांग हे के एम्प्लॉय एक्सीलेंस और अवार्ड सेरेमनी की। ली सांग हे सफर करता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से और एक इम्पोर्टेंट मोमेंट में वो बेचारा पाद लिया। उसे पता नहीं था। साइलेंस, चुप हो जाइए, कंटिन्यू कीजिए। क्या ये डिसमिसल का कोई रीजन हो सकता है? लेकिन एक और बात, एक कोई शिकायत मन में रख सकता है इसी तरह की एक छोटी सी गलती के खिलाफ, ये सोचकर कि मिस्टर ली उसकी इंसल्ट कर रहे थे और रिवेंज चाहते थे। आपके रेफरेंस के लिए एक होटल में एक पार्टी को संघ की जून ने अटेंड किया। शैंपेन ब्रांड्स को मिलाने के लिए एक स्टाफ को फायर कर दिया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन। काउंसिल, किसी भी अनुमान से बचें। मुझे माफ कीजिए, कोई भी सोसाइटल जस्टिस नहीं है। विनर हमेशा न्यायपूर्ण होता है। मैंने एक बार इस तरह से ही सोचा था। इस ट्रायल के लिए भी जब तक कि क्लियर एविडेंस न हो, जो गेम से और ली सांग हे को विंडिकेट नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे ये तो पक्का पता है, हर कोई न्याय से प्यार करता है और हम सब उसकी आशा करते हैं। एक ट्रायल एक विनर तय करने के लिए कोई गेम नहीं है और ना ही कोई पैसा लगाने के लिए गैम्बल है। और ये जगह एक दूसरे को हर्ट करने के लिए नहीं है। ये जगह है जस्टिस को और सच्चाई को ढूंढने के लिए। तो क्या सब लोग एक सैटिस्फैक्टरी अग्रीमेंट पे आ सकते हैं जहाँ सही चीजों को रिवॉर्ड दिया जाता है? शायद ये केवल हमारे सपनों में ही पॉसिबल है। अगर सच कहूँ तो सच्चाई बहुत ही क्रूअल है, लेकिन मनुष्य सपने देखने के लिए जीते हैं। मैं अब भी उसमें बिलीव करती हूँ। सच कहूँ तो आइडियल्स रियलिटी को ओवरकम कर सकते हैं और बस इसी तरह मुझे लगता है कि सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। That's all, my lord. तुम्हें लगता है कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें कोर्ट में चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आइडियल्स रियलिटी को ओवरकम कर सकते हैं। और वो क्या था? फार्ट्स। ये जज पर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है। जज? जब वो जूनियर हाई में था, उसके पिता फायर कर दिए गए। ये एक आर्टिकल है जो उन्होंने अपने कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए लिखा था। आइडियल्स रियलिटी को ओवरकम कर सकते हैं और हालांकि बहुत सारा वक्त बीत चुका है, पर मैं श्योर हूँ कि उसने अपने सेंटिमेंट्स पूरी तरह नहीं खोए। मैंने सुना है अटॉर्नी सीओजी ने आज सबको इम्प्रेस कर दिया। अमेजिंग माय फुट। उसने कुछ स्ट्रेंज हैबिट्स को उठाया। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक स्कीम थी? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है उसने जज पर रिसर्च की, लेकिन उसके शायद आज के बचाव के हर शब्द का मतलब है नहीं। जूहिया के साथ ये एक पॉसिबिलिटी है। बहुत इनोसेंट है वो। जस्टिस ये हैं, आइडियल्स वो हैं। वो सेटल करेंगे? हाँ, उनकी जॉब वापस मिल रही है। ओह, भूल जाओ। मैंने कहा भूल जाओ। मुझे पता है कि तुम सीओ संघ से नफरत करते हो। मैं जो भी करूं पर सेटलमेंट नहीं करूंगा। क्यों? क्या ये अच्छी बात नहीं है? अभी की सिचुएशन में तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ये ऑप्शन है या वो ऑप्शन है, उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम जरा सा भी नहीं बदले हो। तुम्हें बस जीतने से मतलब है। भले ही दोनों साइड जीत सकते हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वही हो ना जिसे अभी तक होश नहीं आया। दोनों ही पार्टी जीत सकती है, ऐसा तुमने ही कहा। इसमें गलत क्या है? अगर हर कोई खुश है तो अच्छा है। इस दुनिया का नियम है, कुचल दो कुचल जाओ पर आगे बढ़ जाओ। एक का गम दूसरे के लिए खुशी बन सकती है। अगर उन्हें जॉब मिल जाए तो सबके लिए विन विन है। किसी भी गांव में ट्रांसफर या किसी भी वजह से उन्हें निकाल दिया जा सकता है। तो जिस विन विन की तुम बात कर रहे हो, असल में उसके पीछे तुम अपनी विन देख रहे हो। ये सब बंद करो कैंगसियोक। मेरे सामने जो बैठा है वो अटर्नी नहीं, मीठी मीठी बातें करके लोगों को बहलाने वाला बहरूपिया है।
अरे ये तो अटॉर्नी कांग है। हेलो मिस्टर कू। कुछ हुआ है क्या मिस्टर कांग? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो चलता हूँ। मैं रिकॉल करता हूँ, जब तुमने हमारी फार्म छोड़ी तो तुमने कहा था, कि तुम अटॉर्नी से पूरी तरह से अलग होना चाहते हो। मैंने ऐसा कहा था? तुम जीतने के लिए कोर्ट में डक नहीं करना चाहते थे। तुमने कहा था कि तुम पक्ष के ओपोनेंट को देखना चाहते थे। तो कहे अनुसार हाथ मिलाओ और सुधार करो। शायद आप सही कह रहे हो, पर मैं क्या करूं? कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपना रास्ता खो दिया है। अपनी जर्नी में तुम आराम कर सकते हो या कभी कभी गिर भी सकते हो, लेकिन रास्ता तो खड़ा ही रहता है। वेल देन, हैव अ गुड डे। थैंक यू मिस्टर कू। क्या आप पैसे के कारण सेटल होने के लिए अग्री नहीं थे? तुमने मेरी बातें नहीं सुनी क्या? अगर उनको नौकरी मिल भी जाएगी तो क्या वो लोग पहले जैसे काम कर पाएंगे? क्या इसीलिए तुम सपने जैसे बेकार के शब्द कोर्ट में इस्तेमाल कर रही थी? तुम्हें जो प्योर और चमकीली दुनिया चाहिए वो कार्टून में होती है, हकीकत में नहीं। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, फिर चाहे कोई मरे या जिए। हाँ, मैं अपने सामने एक को तो देखती ही हूँ। यहाँ तक यूरा भी नहीं चाहेंगे कि तुम इस तरह की बातें करो। उसके चाहने ना चाहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ कहीं के। क्यों? आपको नहीं लगता मैं करूंगा? इसे एक्सपोज करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगर मैं यूएसबी प्रेस को दे दूं तो खेल खत्म। 1 सेकंड। ठीक है, चलो बोलो कितना चाहिए? जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, जोगम से ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ट्रायल एक बेट था? सेटलमेंट का इस्तेमाल वो इसी चीज के लिए कर रहा था। जोगियम से को स्लश फंड अकाउंटिंग बुक्स के लिए बहुत पैसे चाहिए। फिर ली सांग हे के बारे में क्या? सपोर्टिंग रोल। अरे कहाँ छिपा है? अटॉर्नी। हाँ, चलो चलो। सुंकी जुन और उनके सेक्रेटरी अभी अभी इस बिल्डिंग में गए हैं, वो उधर से। और उसके बॉडीगार्ड्स? वो भी होंगे ही। तुम तो पूरा ही बदल गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जनाब, आपने जो किया है उसकी तुलना में तो ये कुछ भी नहीं है। तो मेरा डेटा कहाँ पे है? पहले पैसे पैसे। मैं उसको देख लूंगा। क्या तुम्हें एक चीज बताऊं? ये बंदा नेशनल चैंपियन था। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं सिर्फ अकाउंटिंग बुक्स को एक्सपोज करूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें पता तो है मैं सिर्फ गिव एंड टेक में मानता हूँ। तुम ये ग्लव्स क्यों पहन रहे हो? मुझसे दूर रहो। मैंने कहा दूर रहो। इतनी दूर से बात करूं? हाँ? इतनी दूर से करूं? अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस को फोन करो। ये पुलिस है, तो यहाँ पे किसी को मार रहा है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दो? चलो। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए।
इस पागल के बारे में क्या जानते हो? हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जाना चाहिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, जोग्युम से, क्या तुम ठीक हो? जोग्युम से। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही होशियार निकले। अगर उन्हें जॉब मिल जाए तो सबके लिए विन विन है। किसी भी गांव में ट्रांसफर या किसी भी वजह से उन्हें निकाल दिया जा सकता है। तो जिस विन विन की तुम बात कर रहे हो, असल में उसके पीछे तुम अपनी विन देख रहे हो। ये सब बंद करो कैंगसियोक। मेरे सामने जो बैठा है वो अटर्नी नहीं, मीठी मीठी बातें करके लोगों को बहलाने वाला बहरूपिया है। तुम जीतने के लिए कोर्ट में डक नहीं करना चाहते थे। मैंने ऐसा कहा था? तुमने कहा था कि तुम वादी और ओपोनेंट को देखना चाहते थे, तो अपने कहे अनुसार काम करो। हाथ मिलाओ और सुधार करो। कैंगसियोक बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, करते हैं ऐसा। सनबे से लड़ाई करने के लिए मुझे कोई ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा। आप सीईओ सुंकी जुन हैं। आपके खिलाफ एक असॉल्ट रिपोर्ट है। आपको हमारे साथ आना होगा। चलो चलते हैं। अब क्या करोगे? अब तो तुम्हें कोई भी बेल नहीं दिला सकता। इसमें कल रात वाली सारी चीजें रिकॉर्डेड है। हाँ? कहते तुम फिर से? अगर तुम शेर हो तो मैं तुमसे 9,90,000 टाइम्स सवा शेर हूं। चिंता मत करो, अभी तो बस शुरुआत है। चलिए। ट्रायल्स के बारे में क्या? और लीसंग का क्या होगा? क्यों? उस कमीने का क्रिमिनल ट्रायल पहले नहीं होगा? हम तब कंपनी के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। किससे? फाट से? अगर ऐसा करना है तो खुद ही कर लो। ठीक है, मैं जरूर करूंगी। मैंने रिसेंट इवेंट्स के बाद ये डिसीजन लिया। B&G से मैं इस जी को हमेशा के लिए हटा दूंगा। शायद हमारे सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करेंगे। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा सुंकी जुन। एक रॉकेस का कारण बनी। हम ह्यूमिलेटेड हुए। वो हांगकांग तक किसिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं और पुलिस के सामने पेश होने की भी जरूरत नहीं। मैं इसे कॉल करी पर फोन नहीं उठा रहा। जिस समय सुंकी जून की अरेस्ट आर्टिकल हिट हो जाती है, तुरंत उसी समय एक मीटिंग अरेंज करो। चलो B&G से जी को हटाते हैं। उसने अपने माथे को ये कहते हुए टैप किया कि वो कभी भूलेगा नहीं। वो मुझे अच्छी हियरिंग के लिए रिवॉर्ड देगा या फिर सर टकराने का रिवेंज लेगा। छोड़ो, अभी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे चारों ओर से पेंच कस रहा था, उसे जेल में सड़ना चाहिए। डायरेक्टर मीन, डायरेक्टर मीन, डायरेक्टर मीन, डायरेक्टर मीन। क्या बात है? क्या आज आप शाम को थोड़ा सा फ्री रहेंगी? क्यों? मैं सोच रहा था कि शायद हमें खाने पर चलना चाहिए। मैं फ्री हूँ, किसी भी तरह से नहीं। सुनो ना, मैं भी शर्मिला हूँ। शुरुआत में हर कोई तुम्हारे जैसा शर्माता है। कौन जानता था तुम मेरे लिए इतनी आंसू बहाओगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्यूट है। नहीं, क्यूट से ज्यादा है। एक स्ट्रॉन्ग डिनायल मीन्स एक स्ट्रॉन्ग यस होता है। ओह, अरे मैं भूल गया, मेरा बर्थडे गिफ्ट, मेरा बर्थडे गिफ्ट। सीरियसली मैं ऐसे रोई थी। ओह राइट, मुझे लगा वो मर गया था, यही एक रीजन है। पर वो आदमी मुझे ये बात कभी भूलने नहीं देगा। उफ। हेलो मैम, इस मंथ जिनका बर्थडे है ये उन क्लाइंट्स के नाम हैं। प्लीज गिफ्ट्स को चूज करें और कार्ड्स पर क्या लिखे बताएं। ठीक है, समझ गई, थैंक यू। उस आदमी और मेरा बर्थडे एक ही दिन पर है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्रोमिसेस रखता हूँ। मार डालने का पार्ट छोड़ ही दो, वैसे भी मैं रखता हूँ। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। जी। आपके पास बर्थडे मंथ फ्लावर्स के साथ डिफ्यूजर्स हैं? हाँ, हर मंथ के लिए है। मुझे मार्च के लिए एक दे दो। ओके। आई होप अब ये बात खत्म हो जाए, मुझे और परेशान नहीं होना। ओ डायरेक्टर मिन, हेलो, आप वापस आ गए? आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। ये क्या है? वो सीरियसली? मेरी सिंसियरिटी को कैसे रिजेक्ट कर सकती है? तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मुझे रिजेक्ट किया। आपने इसे वापस किया। ये तुमने खरीदा है मेरे लिए। अरे वाह, हमारे ख्यालात एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। तुम किस बारे में बोल रहे हो? बर्थडे का दिन एक, गिफ्ट खरीदा वो भी एक। ये इत्तेफाक नहीं, यही हमारी डेस्टिनी है। अटॉर्नी कैंग, गुड वर्क। थैंक यू। तो तुम्हें कुछ मिला? मैंने अकाउंटिंग बुक्स और एजोल्ड वीडियो क्लिप कंफर्म किया है। जोगियम से मैं तुम्हें देख लूंगा। नहीं 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 नहीं, ये सीईओ का ऑर्डर है। मैं नहीं कर सकता। मैं ये नहीं सीईओ चाहूंगा। का ऑर्डर छोड़ो है। मुझे, छोड़ो। सर, मुझे माफ कीजिए। ठीक है। हटो यहाँ से। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारा फेवरेट फ्रेज गिव एंड टेक। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रिंसिपल को निर्धारित करता है तो फॉलो भी करना चाहिए। पापा, अभी अभी हमारे सबऑर्डिनेटेड्स यहाँ आए हैं। वो छूट गया क्या? सबूतों की कमी की वजह से? तुम्हारा मतलब संग की जून? उस यूएसबी की कॉपी बना रखी है? हाँ हाँ मैंने किया है। लगता है किसी ने यूएसबी बदल दिया है। अब क्या करेंगे हम? क्या? किसने किया होगा ये? हाँ, ये जोगियम से है। हाँ बोलो, जोगियम से। कहाँ हो तुम? क्या? एयरपोर्ट? पर क्यों? मुझे माफ करो, मुझे बहुत बहुत माफ करो। क्या करूं, आखिर इंसान हूं। मैं पेनी पिंचिंग से बीमार हो रहा था। वीडियो क्लिप और अकाउंटिंग बुक्स को वापस करने के बदले में इस बार की रकम कोई चिल्लर में नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी है, जिसके लिए मैं तैयार हो गया। और सभी को थैंक यू अटॉर्नी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपकी ये फीस है, लेकिन जब मैं हैंकेन डिस्ट्रीब्यूशन में था तब मैंने आपको कुछ डेटा भेजा था। प्लीज उसका रिव्यू करें और कृपया स्वस्थ रहें।
पुलिस के संग की जुन को ले जाने के बाद किसी ने जो गेम से के साथ बहुत बड़ी डील की। तो क्या ये कीसियोक हो सकता है? उसके सिवा और कौन हो सकता है? तो फिर तुम्हें भी पैसे नहीं मिलेंगे, बराबर बोल रहा हूँ ना? मेरे साथ ऐसा ना हो, इस बात का मैंने पहले ही ध्यान रखा था। यदि क्लाइंट वन साइडेड डिसीजन लेता है और अपने दम पे सेटल हो जाता है, वो अपनी फर्म के लिए गिम्पो में अपने अपार्टमेंट को एक्वायर कर लेंगे। वाह, वो बहुत ही क्लेवर बंदा है। हाँ, मुझे लगता है मैंने अपना प्रेशियस अपार्टमेंट खो दिया। हाँ सांगे, अरे कोई मुझे थैंक्स वैंक्स मत बोलो, इसे अपने रिटायरमेंट फंड समझ लो, ठीक है? हमेशा खुश रहो। ये लो। ये सब क्या है इस वक्त? आज हमें मिले 100 दिन पूरे हो गए। ये तो उन कपल्स के लिए है जो डेटिंग कर रहे हो। सच में, मुझे माफ कर दो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, तो ठीक है। ओह, सियोले। अटॉर्नी यून, आपका दिन बहुत शुभ हो। वेल, क्या कहूँ, मैं आज जरा डेट पर जा रहा हूँ। किसके साथ? गेस करो। क्या आपके पास कोई अच्छा केक मुझे है? देखने दो, मुझे थोड़ा वक्त दो। कार्ड भी देना। श्योर। हाँ। कुछ नहीं, मुझे खुशी है, मैंने ये खरीदा। अभी किसका फोन आ गया? हाँ हेलो। हाँ कार। अरे ये क्या है? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे क्या बकवास है? अरे ये क्या चल रहा है? अरे जरा ठहरिए, आप चाहते हैं कि हम बाहर निकले, लेकिन हमारा लीज अभी तक नहीं है। अरे ये बहुत ही रिडिकुलस है। इसे देखो, इस लीज के एक साइड पर बहुत ही छोटे अक्षरों में एक क्लॉज लिखा है, जिसे पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अगर रेंटर अग्री नहीं करते तो मैं रेंट नहीं बढ़ा सकती। मैं रेंटर को खाली करने के लिए नहीं कह सकती। अगर रेंटर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो मुझे बेचना चाहिए। क्या इसका कोई मतलब है? ओह, मैं भी इसे अभी अभी देख रहा हूँ। आप एक अटॉर्नी है, आप इस तरह से लोगों को कैसे ठग सकते हैं? क्योंकि मेरी माँ अच्छी तरह से देख नहीं सकती तो आपने अग्रीमेंट पे ऐसे क्लॉजेस डाल दिए हैं। ये तो कितना गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप यहाँ रहने के लिए इस लीज का यूज करते हैं तो मैं केस फाइल करूंगी। चलो बाहर निकलो, नीच लोग कहीं के। मैं नहीं चाहती कि आप जैसे लोग मेरे घर पर रहे। क्या आपने केस फाइल करने की बात की? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं एक क्या हम नॉर्मल टर्म्स के साथ लीज को फिर से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इसे एक इटालियन रेस्टोरेंट में बदलने वाली हूँ। एक रेस्टोरेंट में? मैं काफी वक्त अब्रॉड रही हूँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और अपनी माँ की देखभाल करना चाहती हूँ। आप लोगों को 1 महीने का वक्त देती हूँ, मंथ एंड से पहले बाहर निकलो। इस बात को अपने दिमाग में डाल दो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक स्पेशल क्लॉज? जैसे इंश्योरेंस वाले छोटे छोटे अक्षरों में चीजें लिखते हैं, मैंने वैसा ही किया। उसमें गलत क्या हो गया? मैं पूछने का जोखिम नहीं उठाऊंगी। चलो ऑफिस देखते हैं। पता नहीं ऐसे टाइम पे मिस्टर कू कहाँ चले जाते हैं। प्लीज इसे लो, कॉफी की खुशबू राहत देगी तुम्हें। हाँ हेलो, क्या तुम मुझसे मिलने आई थी? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे याद नहीं, हम कहाँ मिले थे? 10 साल पहले इटली में, रोम के वो कैफे ग्रेको में। क्या आप मिस्टर ग्रेगरी नहीं है जो बैरिस्टा थे? अरे मैं हूँ, मैं थोड़े दिन के लिए वहाँ गया जरूर था, लेकिन बहुत टाइम हो गया है। ओह, अरे मैं हूँ ऑड्री। ओए मदद करो! हेल्प! अरे मैं कहाँ हूँ?
अरे यहाँ तो सवेरा हो गया, मैं कहाँ हूँ? ये क्या है? ये सुनकी सुनकी साजिश, शायद मुझ पर गुस्सा निकाल रहा है, बदला ले रहा है। अरे हूँ कहाँ मैं? अरे कहाँ हूँ मैं? एक आदमी भी नहीं है। अरे बचाओ मुझे, कोई तो मेरी मदद करो। अरे छोड़ो ये सब। हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, हमें रेडी होना स्टार्ट करना चाहिए, और वैसे भी कोई क्लाइंट ही नहीं है। हेलो, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? यूरा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। जब पॉइजनस केमिकल्स लीक हुए थे तो लॉ सूट चल गया था। क्या अटॉर्नी कोतारम को जानते हैं? मुझे लगता है वो पागल हो गया है। चलो चलो। युनडोई को अदालत सजाए मौत देती क्या है। यूनडो ही? यूंडो ही मतलब वो क्या चुड़ैल। तुमने ली जुन इल का मर्डर किया? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसे नहीं मारा। 1.5 बिलियन। अगर आप मेरी बात सुनते तो मेरे केस को फ्री में ले लेते। तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे तो जानने का पूरा हक अगर है। ये केस हम जीत जाते हैं तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ। क्या सच में? सिर्फ जीतने के बारे में सोचो, समझ गई चूहिया? मिस्टर कू। मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि सिर्फ एक ही डेट है और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? किसी को उकसाना भी क्राइम ही होता है, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इन्हें मसाज देते हैं, शायद मान जाए। मैं एक बार थाईलैंड में एक मस्यूस थी, सच में। हाँ सच में। प्लीज। एक बार, सिर्फ एक बार, Sir, please. एक बार।